ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रजनीश राणा अंकल जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रजनीश राणा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैंने एक बार अपना सत्संग किया था जिसमें गुरु जी ने गुरु जी के होने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, गुरु जी आपकी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, कैसे उन चीज़ों को बदलते हैं जैसे आप थे पहले और आप बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि गुरु जी ने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, कैसे उन चीज़ों को बनाया, या वो भी आपको धीरे धीरे शुरुआत में समझ नहीं आता है पर वो आपको बाद में समझ आता है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने के लिए मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो हाँ संगत जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुरु जी के होने से और गुरु जी की गुरु जी आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको चीज़ें तब तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती जब आप मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी को जानने की कोशिश करते हैं, गुरु जी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपकी लाइफ में बैक टू बैक नई नई चीज़ें होने लगती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगती हैं। और इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब आप गुरु की तरफ चल के जाते हैं तो गुरु भी आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि जब आप गुरु जी को जानने की कोशिश करेंगे तो गुरु जी भी आपकी ज़िंदगी को सुधारना या लाइफ ट्रैक को रास्ते पे लाना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गुरु जी ने मेरी लाइफ में करा, पहले मैं गुरु जी को इतना बिलीव नहीं करता था कि मैं ये सोचता था कि इंसान में कोई भगवान कैसे आ सकता है। तो ये मेरी बहुत बड़ी नासमझी थी, या फिर मैं मानो कि मानता नहीं था। फिर धीरे धीरे करके गुरु जी को जानने की कोशिश करी, ईश्वर को मानने की, समझने की कोशिश करी। तो बैक टू बैक लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। अभी भी मैं अप एंड डाउन्स देख रहा हूँ लाइफ में, पर ये उतने मेजर नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली मेरी मदर का रिटायरमेंट भी हुआ है स्कूल से। वो स्कूल टीचर थी और मेरी भी रिसेंटली जॉब चली गई थी। पापा 4 साल पहले रिटायर हो गए थे। तो ये सत्संग ऐसा है कि जिसमें अभी मेजरली चीज़ें होने के बावजूद भी कभी इतना बुरा ऐसा फील नहीं हो रहा है अभी भी, कि इतनी टेंशन नहीं हो रही है कि कैसे होगा, कब तक होगा। और गुरुजी को जब ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से मुझे बेस्ट या बेस्ट टू बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, या बेस्ट टू बेस्ट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। और एक और सत्संग है जिसमें मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मेजर बोलूँगा पर था वो जस्ट अ माइनर एक्सीडेंट, जिसमें मैं अपनी मदर को स्कूल से वो आती हैं तो तिलक नगर आती हैं, तो तिलक नगर से मैं उन्हें लेने जा रहा था। तो रास्ते में एक मेजर एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि गाड़ी वाले ने मुझे इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी थी जिसमें मैं काफ़ी हवा में उठ गया था
और उस हवा में उठने के कारण मैंने, तब इंसान तो ब्लैकआउट होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, पर इतना रियलाइज़ था कि मैं काफ़ी मतलब ना कर दे 3-4 फीट, मतलब 3-4 फीट नहीं, मतलब 4 से 5 फीट हवा में था। और उसके बाद मैं इतने माइनर चीज़ से बचा था जिसमें मेरा सर या मेरा बैग ट्रक पे जाके लगता और शायद मेरी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती थी या बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो सकती थी। और वो मेजर इंजरी आप मानोगे हुई नहीं। और मैं बिल्कुल ट्रक के जस्ट साइड में जाके गिरा, बैक साइड में, और मेरे सिर्फ हाथ में छोटा मोटा छिल गया था बस। और मेरे को कहीं भी चोट नहीं लगी थी, कहीं भी चोट नहीं आई थी। और ऐसा हुआ कि तब जब मैं उठा, तब बस मुझे ये लग रहा था कि तब जैसे होता है ना कि अंदर से आत्मा बात करती है या गुरुजी बात करते हैं, उस समय बस यही लगा कि बस बचा लिया आपने, शायद बचा लिया, या फिर ये था कुछ चीज़ जो आपने बचाना लिखा था। और ये होना था या नहीं होना था वो मैं नहीं जानता, पर उस समय ऐसा ही लग रहा था कि गुरुजी ने एक और लाइफ ब्लेस कर दी। वो एक सत्संग था। फिर उसके बाद एक सत्संग और है जिसमें पापा को पैरालाइटिक मेजर मतलब माइनर पैरालाइटिक फिट्स पड़ते हैं, जिसमें उनका हल्का हल्का मुंह टेढ़ा होता है। तो लास्ट 2 साल से उनको ये 2 से 3 साल से उनको ये फिट्स पड़ते थे। मतलब अभी भी ऐसा है नहीं, पर अभी तक गुरुजी ने अब अपने हिसाब से उनको हैंडल करना शुरू करा है। तो वो ही जाने। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी का अपना अपना कनेक्शन होता है। तो गुरुजी का, चाहे आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपकी मदर के साथ अलग कनेक्शन है, आपके बच्चे के साथ अलग कनेक्शन है, आपके फादर के साथ अलग कनेक्शन है, आपके हस्बैंड के साथ अलग कनेक्शन है। हर एक इंसान के साथ गुरुजी का एक अपना अपना कनेक्शन है। तो अगर आप सोचते हैं कि गुरुजी मेरी बेटी को ऐसा कुछ हो रहा है या उसे बीमारी ठीक नहीं हो रही या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सिर्फ अरदास ही कर सकते हो। वो गुरुजी जानते हैं कि उस इंसान को या उस बच्चे को या उस बुज़ुर्ग को मेरे को कैसे ठीक करना है। तो वो गुरुजी अपने हिसाब से ठीक करेंगे। तो आपको सिर्फ आप अरदास कीजिए कि गुरुजी ये इंसान या ये आत्मा या ये, वो एक तरीके से, हाँ, इस युग में वो आपका बच्चा हो सकता है या फिर वो आपका पेरेंट हो सकता है, वो आपके बुज़ुर्ग मम्मी पापा दादा नानी सब हो सकते हैं, पर वो इस युग में आपका एक जस्ट अ रिलेशन है। और वो रिलेशन सिर्फ इस युग का है। बाकी वो गुरुजी के साथ वो कब से जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी वो उनके कर्म कैसे कटवाएंगे वो ही जानते हैं। तो जैसे कि आपको मैं ये बता रहा था कि पापा में इधर उधर की निंदा चुगली, यहाँ की उसकी बुराई करना, इसकी बोलना, ऐसे बोलना, ये बोलना, गाली देना, ये ऐसे करता है वैसे करता है। मतलब न्यूज़ में नेता लोग कुछ भी डिबेट कर रहे हो, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, गाली देके उनको बोलते थे। तो हम तो काफ़ी, जब हम अपनी चीज़ें रखते थे उनके सामने, तो वो अपनी बात ही घुसेड़ने की कोशिश करते थे कि नहीं, जो है मेरी सुनो या मैं मेरी मानो, मेरी मतलब अपनी ही बड़ाई करनी और बस अपनी मैं घुसेड़नी बार बार। तो मम्मा पापा हम तो हार गए थे कि हम, सॉरी, मम्मा और मैं तो हार गए थे कि हम ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाकी हम गुरुजी से सिर्फ अरदास कर सकते थे कि अरदास यही करते थे कि गुरुजी अब आप देखो। तो हम थोड़ा परेशान तो होते ही हैं, आपको पता ही है, क्योंकि रिलेशन है, इस युग का है, इस युग का जो भी रिलेशन है वो तो हमें निभाना ही पड़ेगा। उस रिलेशन से हम तो अलग नहीं हो सकते। बस हम ये जानते हैं कि जब तक गुरुजी चाहे ना, तो अगर वो इंसान नहीं मान रहा है तो फिर गुरुजी फिर अपने हिसाब नाल ठीक करते हैं चीज़ें। ऐसे कहते हैं ना कि गुरुजी जब तू मन्नेगा नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब नाल ओनू ठीक करांगा या अपने हिसाब नाल उस दी चीज़ ठीक करांगा। तो पापा तो मानने से ऐसे रहे, तो फिर गुरुजी चाहे उनको ऐसे मेजर चीज़ें दिखा के करें या जैसे भी करें,
वो गुरुजी करते हैं। क्योंकि इंसान अगर नहीं बदलेगा, क्योंकि इंसान को इंसान तो बदल नहीं सकता ना, तो फिर पापा ऐसे तो मानने वाले थे नहीं, तो गुरुजी अपने हिसाब से बदलते हैं। तो अब थोड़े बहुत तो होते हैं बीच में, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर बोलने लगते हैं, फिर ज़्यादा बोलने लगते हैं, फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर बीच में शुरू हो जाते हैं। तो अब वो गुरुजी की महिमा, भाई हम तो क्या ही बोलें। बाकी गुरुजी का अपना कनेक्शन उनके साथ है, वो डिफरेंट कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन वो डिफरेंट कनेक्शन है। मेरी मदर के साथ जो कनेक्शन है वो डिफरेंट कनेक्शन है। तो गुरुजी का हर 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 एक आत्मा के साथ, हर एक आत्मा के साथ एक अलग कनेक्शन, जैसे कहते हैं ना परमात्मा का आत्मा के साथ एक अलग कनेक्शन होता है, तो वो हर एक गुरुजी का अलग अलग कनेक्शन है। तो वो गुरुजी ही जानते हैं कि उस इंसान को मेरे को कैसे ठीक करना है, तो वो गुरुजी ही कर सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उसको उसी तरीके से ठीक कर सकते हैं, या फिर उस तरीके से अरदास कर सकते हैं जिस तरीके से गुरुजी ही चाहेंगे। ये चीज़ अब रियलाइज़ होने लगी है कि आप कुछ भी नहीं हैं, जो कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं। आप चीज़ें बना लीजिए या नहीं बनाइए, वो गुरुजी अपने हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उस बंदे की लाइफ की ट्रैक, जो लाइफ रेस है या ट्रैक है, मुझे उसको प्रॉपर लाइन पे कैसे लाना है, तो वो गुरुजी ही करते हैं। तो अभी रिसेंटली जॉब गई भी है, पर अभी मेरे को काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई दर्शन हो रहे हैं। आज तक कभी इतने बटरफ्लाई दर्शन हुए नहीं हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ एक आधी बटरफ्लाई के दर्शन हो ही जाते हैं मुझे। तो गुरुजी के इसमें भी कुछ अच्छे इंडिकेशंस होंगे। बाकी जो है वो यही है कि गुरुजी जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो हम मांग कुछ छोटी चीज़ें रहे हैं, और गुरुजी हमें बेस्ट बढ़िया से बढ़िया चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मांगो मत, सिर्फ मानो गुरुजी को। तकलीफ़ होगी, पर मिलेगा वो जो आपकी सोच से बहुत बेहतर होगा, आपकी सोच से बहुत बड़ा होगा। तो संगत जी, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए और मानिए सिर्फ गुरुजी की, कि गुरुजी अरदास कीजिए, जो आप करोगे वो सबसे बेस्ट होगा, और बस यही अरदास कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते मेरे मालिक का, हरदम का शुक्राना। जय गुरुजी।